मेरा नाम बलवीर है, पर गांव में मुझे सब बल्लू के नाम से जानते हैं। मैं चौधराइन सनम का मैनेजर हूँ। उनका सारा कामकाज बगैर किसी औपचारिक दिखावे के मेरे कंधों पर टिकता है। सनम खूबसूरत, आत्मविश्वासी और गांव में एक अलग ही असर रखने वाली औरत है। उसका बदन, उसकी चाल, उसका हंसना सब कुछ ऐसा है कि लोग अनायास ही उसके ओर मुड़ लेते हैं। मुझे गुजरते वक्त अक्सर यही महसूस हुआ कि सनम की मौजूदगी किसी जादू से कम नहीं। धन दौलत उसके पास थी और सम्मान भी, पर घर की दुनिया में एक अलग ही खामोशी थी जिसे मैंने बहुत बार देखा। उनके पति चौधरी अल्ताफ अपने काम में व्यस्त रहते थे और उनकी नज़रें घर की उस खामोशी पर कभी टिकती ही नहीं थी। सनम के भीतर एक तरह की बेचैनी और चाहत थी। इसे मैं अक्सर उसकी नज़रों में पढ़ लेता था। और हाँ, मैं उसे नज़दीक से देखता भी था। एक मैनेजर होने के नाते उसकी ज़रूरतों और पसंद नापसंद से परिचित था। पर समय के साथ मेरी पीड़ा यह बनी कि मेरी झिझक और समर्पण दोनों उस चाहत के सामने पिसते गए। एक बार भयंकर बरसात पड़ रही थी। मैं भीगकर घर पहुंचा, कागज़ कलम, फाइलें और हल्का थका हुआ मन। सनम मुझे देखकर पहले तो हंसी, फिर आंचल से तौलिया थमाया और कहा, अंदर आ जाओ। कमरे की हवा में कुछ ऐसा था जो रोज़मर्रा की बातचीत से अलग था। नज़रें मिली, बातें धीमी हो गई और कुछ बातों में इशारा ही काफ़ी था। मैं जानता था कि इस रिश्ते में प्रोफेशनल बंधन नहीं है, मगर उसी बंधन के बीच एक अनकही गर्माहट भी थी। वह दिन हमारी बातचीत, हंसी और कुछ स्नेहिल इशारों का दिन बन गया, पर हर इशारा स्पष्ट नहीं था। वह संकेत था। सनम का रवैया न तो कहता था कि कुछ ठोस चाहती है और न ही पूरी तरह पीछे हटता था। मेरे लिए यह एक खिंचाव बन गया, कभी कभी आशा, कभी कभी संयम। गांव के लोग उसकी प्रशंसा करते, पर उससे घर के भीतर कुछ अलग ही कहानी रहती थी जिसे केवल मैं नज़दीक से समझ पाता था। धीरे धीरे घर की चर्चा में एक और नाम आया, नूर, सनम की ननद। नूर गांव से थोड़ी अलग थी। उसकी मौजूदगी में भी एक नाजुक आकर्षण था। जब मैंने पहली बार नूर से मुलाकात की तो मन में एक अजीब सी हलचल हुई, किसी नई कहानी की शुरुआत जैसा। सनम ने नूर को प्रेम से मिलवाया और कहा कि वह भी कई मामलों में संवेदनशील और खुली विचारों वाली है। उस बातचीत में मैंने समझा कि घर के रिश्ते और भी पेचीदे हैं। एक तरफ उस जुड़ाव को महसूस कर रहा था, दूसरी ओर मेरी जिम्मेदारी और हदें भी। कई बार मैं खुद से पूछता, मैं किस हद तक अपनी फीलिंग्स को परिभाषित करूं? क्या मैं वफा करूं या उन भावनाओं को अनदेखा कर दूं जिसका असर हर दिन मुझ पर बढ़ता जा रहा है? सनम की बातों में जो खुलापन था, वह मेरे भीतर की असमानताओं को उभारता रहा। मैंने ठान लिया था कि मैं किसी भी हाल में इस रिश्ते को शर्मनाक या नीचा नहीं बनने दूंगा। अगर किसी रिश्ते में कुछ बदलना भी है तो वह इज्जत और समझ के साथ होगा। उस शाम मैंने घर छोड़ा तो मन में अनगिनत सवाल थे, कभी खुशी, कभी लज्जा, कभी उम्मीद। गांव की गलियां भी उस रात कुछ अलग लग रही थी, जैसे हर चीज किसी भीतर की जटिल धुन का हिस्सा हो। मैं समझता था कि आगे क्या होगा, इसका पता नहीं था, पर यह भी जानता था कि जिन लोगों के साथ मैं जुड़ा हूँ वो सब जटिल मन और भावनाओं के मालिक हैं, और उसी जटिलता में हमारी कहानी आगे बढ़ने वाली थी।